हेलो हेलो। हेलो। एक छोटा सा गीत मेरी ओर से भी बहन जी के लिए जा रहा है। चलो। वॉल्यूम में कंजूस ना करी भैया। भैया हमारे आलोक कुमार जी फरीदीपुर आपके माध्यम से 51 मुद्राएं हैं। भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। बहुत अच्छे। देखिए पुराना सा गीत बहन जी ने सुनाया है। बिल्कुल। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। हमारे भैया श्री राम किशोर भैया जी जो मुख्य कार्यकर्ता है चाचा जी की ओर से, ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बहुत अच्छे। भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, भोलेनाथ कल्याण करें आपका। फिल्म वालों ने गाया है क्या कहा फिल्म वालों ने कि हम तो थे अनजाने, दिलबर यार तब हम प्यार कर बैठे। ये भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम करके बैठे तो हैं। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। आइए भोले बाबा के चरणों में मेरी तरफ से भी एक छोटा सा गीत समर्पित हो रहा है। और मेरा कहना है क्या भैया, सुनिए। अरे शिव जी भोले भाले, जय 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 जय। 115 हमारे बलराम भैया की तरफ से प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनिएगा आप, सुनिए, सुनते रहिए। तो शिव जी भोले भाले, शिव जी भोले भाले और गंगाधर डमरू वाले, शिव जी भोले भाले गंगाधर डमरू वाले, अरे भक्तों के सर सदा कृपा का हाथ लगा बैठे। बहन जी सुनिए, ये भोलेनाथ के भक्तों के सर सदा कृपा का हाथ लगा बैठे, और जो लगा सका ना कोई वो भोलेनाथ लगा बैठे।
वो भोलेनाथ लगा बैठे। जय हो बाबा। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जो ये खाते हैं वो कोई नहीं खाता है, जो ये पीते हैं वो कोई नहीं पीता है, जो ये पहनते हैं वो कोई नहीं पहनता है। इससे मतलब नहीं है, मैं केवल अपनी बात कर रही हूं। देखिए मेरे गाने में क्या है, क्या है? तो शिव जी भोले भाले, शिव जी भोले भाले, गंगाधर डमरू वाले, तो भक्तों के सर सदा कृपा का हाथ लगा बैठे, और जो लगा सका ना कोई भोलेनाथ लगा जियो मेरे भाई, क्या बात है। ये हमारे श्री बालाजी सेवा समिति फरीदीपुर दुबग्गा सम्मानित बड़े भैया हमारे डॉक्टर विनोद वर्मा जी, और भैया श्री अनुरुद्ध सिंह सेंगर जी, भैया श्री राम जी गुप्ता जी, श्री रविंद्र सिंह यादव जी, और भैया हमारे नीरज दीक्षित जी, श्री राम विनोद वाजपेयी जी। क्या बात। आप सभी महान भाव के माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद मेरे लिए है। 51 मुद्राएं हमारे भैया राम बाबू भैया के लिए हैं, और पूरे मंडल के सभी सदस्यों को आपने 51 मुद्राएं भेंट की हैं। जय हो। हमारे बालाजी परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद। ऐसे आओ। गीत कह रहा है, जो लगा सकाना कोई वो भोलेनाथ लगा बैठे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या लगा बैठे, क्या और कहां लगा बैठे। सुनिए सुनिए बहन जी, सुने आप, सुनिए। तो चली यज्ञ में जियो, क्या बात हुई है, बहुत जिस समय माता सती बिना बुलाए अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में शामिल होने चली गई। बहुत पैसा आ रहा है। बहुत अच्छा महेंद्र भैया, ये हमारे महेंद्र भैया की तरफ से 200 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से। हाँ बोल रहे हैं भैया। न्यू माँ टेंट हाउस, जिसके प्रोपराइटर भी हमारे राजेंद्र कुमार जी और उदय राज भैया जी, शानू भैया, आपकी तरफ से पता है माधोपुर दुबग्गा लखनऊ, आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात है। भैया को धन्यवाद है, धन्यवाद। भोलेनाथ कल्याण करे। सुने माता सती लाख मना करने पर भी भोलेनाथ की बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बिना बुलाए पिताजी के यज्ञ में पहुंच गई। और वहां जाने के बाद वहां पर जब सब लोग माता का मजाक उड़ा रहे थे, माता पर हंस रहे थे, भोलेनाथ का भी उपहास कर रहे थे, माता से ये सब देखा नहीं गया ना। और जब नहीं देखा गया तो माता ने किया क्या, क्या क्या चली
यज्ञ में स्वयं भवानी तो राख हुई जब काया है। माता ने अपने योगाग्नि के माध्यम से अपने आप को उस यज्ञ कुंड में जला दिया। जला दिया। अब देखिए श्रीमान जी, जितना शरीर माता का जल करके राख बन गया वो तो जल ही गया, लेकिन जितना बचा वो क्या हुआ? क्या हुआ? जली यज्ञ में स्वयं भवानी तो राख हुई जब काया है। जितना शरीर जल गया लेकिन जितना बचा तो लादे शो कंधे पर भोले ये लख त्रिभुवन चक्राया। संसार ने देखा, तीनों लोगों ने देखा कि भोलेनाथ तो माता के वियोग में पागल से हुए जा रहे हैं, सुध-बुध खो बैठे हैं और माता का शव लेकर के घूम रहे हैं। पारुल जी फरीदीपुर, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है मेरी तरफ से आपको, धन्यवाद है। सुनिएगा, जब देखा कि भोलेनाथ तो माता के वियोग में अपना सुध-बुध खो बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अन्यथा सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। तो हुआ क्या? कि लादे शव कंधे पर भोले ये लख त्रिभुवन चक्राया है। अब श्रीमान जी ध्यान दीजिएगा, आदरणीय बहन जी, तो जली हुई जो काया जो राख बन गई थी, अरे जली हुई जो काया जो यज्ञ कुंड से पाया, जली हुई जो काया जो यज्ञ कुंड से पाया, अरे सती के तन से नेह वो पशुपति नाथ लगा बैठे। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बढ़िया। क्या लगा बैठे? क्या? अरे सती के तन से नेह वो पशुपति नाथ लगा बैठे और पूरे बदन में भस्मी भोलेनाथ लगा से आभार है आप सभी के प्रेम स्नेह के लिए, तालियों के लिए। क्या बात है? पूरे बदन में भस्मी वो भोलेनाथ लगा बैठे हैं। लेकिन बहन जी एक विशेषता भी मेरे गाने में चल रही है। क्या? वो क्या है? आपने तो छुपा ली थी लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगी। ना ना ना। और वो विशेष बात ये है, क्या है? कि भोलेनाथ ने माता की वो भस्मी अपने सारे बदन में तो लगा ली, लेकिन उन्होंने पांव के तलवों में नहीं लगाई। ये विशेषता है, ये विशेष बात है। उस भस्मी को उन्होंने पैर के तलवों में नहीं लगाया। समझो। अब सुने आगे, सुनिए। तो सती के तन से ने वो पशुपति नाथ लगा बैठे और पूरे बदन में भस्मी भोलेनाथ लगा बैठे। आइए अगली बात देखें आप, और कौन क्या लगा बैठे। जल्दी बताओ। तो लाल लाल वो
जानकी अपने कक्ष में बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। वाह। अचानक हनुमान जी महाराज पहुंच गए और पूछने लगे, माँ माते आप अपने ये मांग में रोज रोज लाल लाल क्या लगाती हो और इससे होता क्या है? तो देखिए मैया ने क्या कहा। क्या? लाल लाल जो मांग में भरती पूछ रहे बलधारी है। बोले माँ ये क्या है? क्या है? तो माता ने कहा, बेटा बढ़ती उम्र मेरे स्वामी की, ये लाल लाल लगा लेने से बढ़ती उम्र मेरे स्वामी की, ये बोली जनक दुलारी। जब कहा बेटा ये लाल लाल लगा लेने से मेरे प्रभु की उम्र बढ़ती है, हनुमान जी ने सोचा अच्छा अगर इतने से लाल से उम्र बढ़ती है तो हनुमान जी ने देखिए किया क्या। क्या किया? उन्होंने सोचा कि खुश हो मेरे स्वामी, खुश हो मेरे स्वामी जो स्वयं है अंतर्यामी, खुश हो मेरे स्वामी जो स्वयं है अंतर्यामी, तो हृदय में धारे छवि वो रघुनाथ लगा बैठे। हृदय में हनुमान जी ने भगवान श्री राम की छवि को धारण किया और लगा बैठे क्या? के हृदय में धारे छवि वो रघुनाथ लगा बैठे। अरे पूरे बदन में से रघुनाथ लगा बैठे। और यहाँ भी वही विशेषता है बहन जी। ये भी है। हनुमान जी ने वो सिंदूर पूरे शरीर में लगाया लेकिन पैर के तलवों में नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी महाराज जानते थे और वो देख भी रहे थे कि जिस सिंदूर को मेरी माँ अपनी मांग में सजाती है उसको मैं अपने पांव के तलवों में कैसे लगा सकता हूँ। समझते रहिए, ये भी सही है। तो पूरे बदन में सिंदूर वो कपीनाथ लगा बैठे। अंतिम बात सुने आप, सुनिए समय को देखते हुए। हालांकि सिंदूरासुर का वध करने के बाद भगवान श्री गणेश ने उसके रक्त को भी अपने पूरे शरीर में लगाया। बिल्कुल। लेकिन बात तलवों की चल रही है। समझते रहिए। और क्या? अंतिम बात देखें आप। संग रुक्मणी के कौन संग रुक्मणी के सेवा करते दुर्वासा की कन्हैया है। कन्हैया लाल अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ दुर्वासा जी की सेवा कर रहे हैं। और सेवा में क्या क्या किया? क्या किया? खीर बना के ऋषि को खिलाते जो खुद रास रचैया। कन्हैया लाल और रुक्मणी जी दुर्वासा मुनि की सेवा कर रहे हैं। सेवा किया और उनको भोग में खीर बना के खिलाई। क्या बात है? अब देखिए खीर खिलाई तो हुआ क्या? क्या? भैया दुर्वासा मुनि खीर खा रहे हैं लेकिन बाद में अरे खीर बची जो जूठी, खीर बची जो जूठी तो घटना घटी अनूठी। खीर बची जो जूठी तो घटना घटी अनूठी। अरे राखी स्वयं
जी साथ लगा बैठे। धन्यवाद है। क्या लगा बैठे? क्या? तो राखी स्वयं रुक्मणी को प्रभु जी साथ लगा बैठे और पूरे बदन में खीर वो यदुनाथ लगा और यहाँ भी कन्हैया ने उस खीर को पूरे शरीर में लगाया, लेकिन पांव के तलवों में नहीं लगाया था। ये भी सही है। और इसी कारण से कन्हैया की जान गई थी। ये भी सही है। वो जूठी खीर लगा लेने से कन्हैया का सारा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन पांव के तलवों में जब नहीं लगाई तो वही त्रेता का बाली द्वापर में बहेलिया बन के आया और जब उसने तीर संधाना तो सीधे कन्हैया के तलवे में जाके लगा। इसलिए तो राखी स्वयं रुक्मणी को प्रभु जी साथ लगा बैठे और पूरे बदन में खीर वो यदुनाथ लगा बैठे। पूरे बदन में खीर वो यदुनाथ लगा बैठे, पूरे बदन में सिंदूर वो कपिनाथ लगा बैठे, पूरे बदन में भस्मी भोले नाथ लगा बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है आप सभी को। क्या बात। सुना भी आप लोगों ने? सुना बेटा। बहुत अच्छा चक्र। हाँ हाँ। अभी इसको अच्छा करो। हेलो हेलो। थोड़ा सा मंच की कैचिंग बनाएं। बेटा ये आवाज कम कैसी हो जाती है? हेलो हेलो, ये बात। हाँ ये भी बात आनी चाहिए, यही। ठीक ठीक। क्या बात? बहुत अच्छे ढंग से सम्मानिया राखी जी ने अपने चरण को पूरा किया है। हाँ। जवाब भी बड़ा अच्छा दिया है। जितना कलाकार से बन सकता है उतना प्रयास करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मंच पर जवाब तुरंत लिखना पड़ता है और जो सवाल करने वाला व्यक्ति होता है वो तमाम खुरपेच गीत में भर कर लाता है ताकि सामने वाले को कोई रास्ता कोई जगह ना मिले। हाँ बेटे। वो चाहे हम हो चाहे आप हो। हाँ हाँ। लेकिन उतने में ही जितना जवाब बन जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने जो भी प्रयास किया है राखी जी बड़ा अच्छा है। ठीक है। मैंने सर्पों से श्रृंगार दिखाया, आपने कहा भोलेनाथ का शब्दों से श्रृंगार हो रहा है। आपके वक्तव्य में आपने कहा वो शब्दों से श्रृंगार हो रहा है, शब्दों से नहीं।
अक्षरों से। ये शब्द तो मिलकर बन जाते हैं, जैसे ये। चा में चा मिला दिया चाचा, शाबाश, तब हुआ शब्द। ये है, तो खाली चा तो वो अक्षर है। ये तो वो अक्षर है, लेकिन ठीक है, आपने स्वर व्यंजन सब दिखा दिए हैं। कुछ जगह और भी हैं उसमें, दाया हाथ काखा गाघा अंगा, ये वाला चाचा जाझाइया, का वहां केवल एक हाथ नहीं है, 5 हैं। 5 है, 5 समझदार के लिए इशारा काफी है। बस बेटे। बाकी जवाब आपका अच्छा है। हाँ हाँ, आइए मैं प्रयास कर रही हूँ जवाब में कुछ बन जाए। कि हम तो थे अनजाने, हम तो थे अनजाने, हम तो थे अनजाने, हम दोनों ये ना जाने, तो यार कब हम प्यार दिल भर यार कर बैठे, यार दिल भर यार कब हम प्यार कर यही गुड्डू, यही तिवारी है। बहुत बढ़िया गुड्डू भैया, क्योंकि वक्त निकलते ही अपने अनजान बदलते देखा है, वक्त निकलते अपने ही अनजान बदलते देखा है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते देखा है, और विश्वास नहीं होता हमको, लोग रिश्तों की कसमें खाते हैं, लेकिन हमने तो कागज के टुकड़ों पर ईमान बदलते देखा है। आजकल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। क्या बात है। तो यार कब हम यार दिल भर प्यार कर गीत बड़ा अच्छा है। क्या जो लगा सका ना कोई वो भोलेनाथ लगा बैठे। ये है। जब आपने कहा जो लगा सका ना कोई वो भोलेनाथ लगा बैठे, तो हम सोचे हो सकता है चिलम इलम की बात कर रही हूँ आप। जो लगा सका ना कोई भोलेनाथ लगा बैठे। लेकिन आपके गीत में सब साधारण नहीं है, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है। एक जगह पूरे बदन में कोई भस्म लगा रहा है, केवल भोलेनाथ ही लगाते, तब तो और गाना कठिन हो जाता, लेकिन आपने प्रसंग बदल दिए। ये कभी भोलेनाथ लगा बैठे, कभी खीर यदुनाथ लगा बैठे, और कभी सेंदूर हनुमान जी को कहा कपिनाथ लगा बैठे। ये बात, और सब पूरे बदन में। मामला टेढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। चलिए प्रयास कर रही हूँ, छोटा मोटा प्रयास हो। बस बस मंच का। एक बार दिवोदास की तरफ से शिव ने और महिमा
बारी। अपना गुड्डू। गुड गुड गुड्डू। हाँ 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 सुनिए के दिवोदास की तरफ से शिव जी राम से लड़ने आए हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्त दिवोदास की तरफ से हाँ। भगवान श्री राम से ही लड़ने चले आए। एक तरफ क्योंकि उसने अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया। शाबाश। अब जब इधर वो दिवोदास की तरफ से भोलेनाथ लड़ने आए तो इधर से देखिए राम जी की तरफ से कौन आ रहा है। कौन? तो बजरंग बली प्रभु की ओर से शिव जी से टकराए बजरंग बली हनुमान जी परशुराम की तरफ से लड़ने चले आए और अपने भक्त दिवोदास की तरफ से भोलेनाथ लड़ने चले आए। अब देखिए ये कैसा युद्ध है। कैसा? दुनिया कहती वही भोलेनाथ ही हनुमान है, लेकिन यहाँ आज भोलेनाथ अलग लड़ रहे हैं और हनुमान राम की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है शिव पांचों मुख दिखलाए। राजू भैया भोलेनाथ ने 5 मुख दिखलाए, लेकिन हनुमान जी भी कम नहीं है, उनके पास भी 5 मुख ही हैं। तो शिव पांचों मुख दिखलाए और हनुमान जी वो भी पंचमुखी बन आए। जब वो 5 मुख दिखलाए तो वो भी पंचमुखी बन आए, लेकिन भोलेनाथ हनुमान से हार गए। और हार क्यों गए जरा सुनिएगा। क्यों? क्योंकि शिव के सामने दर्शन यूं श्रीमान दिखा बैठे। आप करे लगा बैठे, जो लगा सका ना कोई वो ये लगा बैठे। और मेरी जवाब की पंक्तियों में दिखा बैठे, जो कोई नहीं दिखा सकता ऐसा काम लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए हनुमान जी करते क्या हैं। शिव 5 मुख दिखलाए वो भी पंचमुखी बन आए। शिव के सामने दर्शन यूं श्रीमान दिखा बैठे। और हनुमान जी इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने दिखा दिया भोलेनाथ को। दिखा क्या दिया? क्या? पूरे तन पे राम लिखा हनुमान दिखा गए। आपके गीत में पूरे बदन में है, मेरे जवाब में भी पूरे तन पे चल रहा है। क्या बात है। धन्यवाद भैया। 51 मुद्राएं संयुक्त परिवार एक परिवार से आए जितने भी ये पारिवारिक जन हैं। भैया हमारे डॉक्टर विनोद वर्मा जी, डॉक्टर भैया हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, अशोक कुमार गुप्ता जी, भैया नीरज दीक्षित जी, आप सबकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं संयुक्त परिवार एक परिवार की तरफ से। वाह। और परमात्मा आपका ये परिवार और प्यार दुलार सबका बनाए रहे। धन्यवाद है। 51 मुद्राएं संयुक्त परिवार एक परिवार साहित्यिक दर्शन परिवार। भैया हमारे शिवानंद सरस यानी हमारे शिवानंद भैया जी जो रोशनी अंजान जी की पार्टी में लिख रहे हैं। और भैया राम विनोद वाजपेयी जी आपकी तरफ से हैं। दोनों भाइयों को धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद भैया। भैया हमारे आदरणीय सम्मानित श्री रामू तिवारी जी, आपने कहा बहन जी आपके सही जवाब पर ये 501 मुद्राएं हैं। मैं चाहूंगी भैया रामू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए कि जो भी हमारा टूटा फूटा प्रयास है वो आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। माता रानी आपका भंडार भरा रखे। और ये हमारे गुड गुड गुड्डू के लिए 51 मुद्राएं। यही गुड्डू है। सुनिएगा।
शिव पांचों मुख दिखलाए, वो भी पंचमुखी बन आए। तो शिव के सामने दर्शन यो श्रीमान दिखा बैठे, और पूरे तन पे राम लिखा हनुमान दिखा बैठे। और राखी जी मैं प्रयास करूंगी कि तन पूरा ना छूटे। जियो बेटे ढोलक। और देखिए यहाँ पे भी पूरे तन में है, पैर के तलुओं में और पंजे में नहीं है। मामला बस वही है। हाँ हाँ। यहाँ भी लगा बैठे और यहाँ दिखा बैठे। और क्या? और जब लगता है तभी दिखता है। तभी दिखता है। जवाब सुनिएगा, पूरा तन भी नहीं छूटेगा, और उतना जो हिस्सा आप छोड़ रही वो भी छोड़ूंगी। आपने पैर के तलवे छोड़ दिए हैं, और यहाँ भी भगवान का नाम पवित्र है, कोई भी भक्त उसको पैरों पे नहीं लिखवाता। तो वहाँ नहीं है, लेकिन लिखा बैठे और वही लिखा हुआ दिखा बैठे। बस एक जगह और देखिए, जिस समय शिव जी राम जी की खोज करने के लिए निकल पड़े, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि राम राम की शाबाश मेरे भाई, आजकल फॉर्म में हो। और क्या, ढोलक से गुड़गुड़ भी निकाला। और ये छोटी सी बिटिया जिसका नाम गुड़िया कश्यप है, गुड़िया की ओर से ये प्यारा सा पुरस्कार है। परमात्मा इस गुड़िया का जीवन सुखमय बनाए। धन्यवाद है। सुने कि राम राम की खोज वो करते, शिव मर घट तक आए हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ, उन्होंने देखा कि जिनका नाम मैं हमेशा लिया करता हूं, मैं राम राम जपा करता हूं, इन्हीं राम को कोई 4 लोग कांधे पर सवार लाद कर लिए जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं राम नाम, राम नाम। मुर्दा बड़ा मस्त है। यही लोग कहते हैं, कुछ लोग लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि जिन राम जी का मैं नाम लिया करता हूँ, लगता है वो इस कपड़े के नीचे लेटे हैं। बस भोलेनाथ चल पड़े और वही मरघट पर पहुंच गए जहाँ सारे लोग शमशान तक पहुंचे। अब जब भोलेनाथ ने सोचा कि शायद ये लोग कपड़ा हटाएंगे तो मेरे राम नजर आएंगे, लेकिन होता क्या है? क्या? तो शव यात्रा संग राम नाम सत्य, ऐसा जब सुन पाए हैं। लेकिन हुआ क्या? शव को गया जलाया, लोगों ने उस मुर्दे को जला दिया। भोलेनाथ ने कहा अभी तक तो राम दिखाई नहीं दिए जिनका नाम मैं लेता हूँ। लेकिन जब लोगों ने मुर्दे को जला दिया और वहां पर वो भस्मी पड़ी है और लोग अपना काम करके चले गए, तो भोलेनाथ वहां राम को ढूंढने पहुंचे। और जब राम नहीं नजर आए, वो भस्म नजर आई, तो भोलेनाथ जान गए कि जीवन का सत्य यही है कि दुनिया में जो भी आता है उसको यहाँ पर आना पड़ता है, और यहाँ सब कुछ यही राख से राख हो जाता है। और बस वही राख उठाकर भोलेनाथ ने अपने शरीर में लगा लिया, उस भस्म को लगा लिया। अगर आपके गीत में देवी के भस्म को लगा रहे हैं, तो यहाँ राम राम रूपी पवित्र भस्म लगा रहे हैं। वो भस्म जो देवी की लगाई वो तो छूट भी सकती है, क्योंकि देवी का रूप हर बार बदल जाता है, लेकिन जो भस्म यहाँ लग रही है राम की, वो भस्म कभी नहीं छूट रही। शाबाश, धन्यवाद है। तो शव को गया जलाया, बस राख को शिव ने पाया। तो मेरी पंक्ति कह रही है राख मरघट। अब लिख कर देखिए,
राख लिखेंगे और मरघट लिखेंगे तो राम का रा ले लिया और मरघट से माँ ले लिया, यही है राम। धन्यवाद है, इसमें दीर्घ संधि है बेटा। धन्यवाद है आपकी तारीफों और के क्या? लिए। तो शव को गया जलाया, बस राख को शिव ने पाया, तो राख मरघट मेल को श्रीमान दिखा बैठे। और वहां वही राम भोलेनाथ के शरीर में राम नाम निकल आया, दिख रहा है। और वही भस्म लपेट ली तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि मन में बसे थे राम वही शक्तिमान दिखावे। ये 51 मुद्राएं भैया हमारे संयुक्त परिवार, एक परिवार से आए आदरणीय राम विनोद वाजपेयी जी, भैया अशोक कुमार गुप्ता जी और मनोहर आजाद जी, आपकी तरफ से हैं। आप तीनों को धन्यवाद है। कुछ नाम नीचे भी हैं लेकिन वो साफ समझ में नहीं आ रहे, कटे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ। ठीक ठीक। मेरी तरफ से धन्यवाद है आप सबको। एक युग और देखें, हाँ हाँ देखे बेटा। तीसरी और अंतिम बात देखें, क्योंकि 3 युग आपने दिए हैं राखी जी, हाँ हाँ तो मैं प्रयास कर रही हूँ। युद्ध शुरू होने से पहले वाह, अब बस केवल, अब जैसे आपके गीत में वस्तु बदल रही है, शाबाश। कहीं पर भस्म है, भस्म लगा बैठे, कहीं सिंदूर है, कहीं खीर है, हाँ, यानी मसाला बदल जा रहा है, काम नहीं बदल रहा है। हाँ, तो मेरे जवाब में भी बस वही है कि चीजें बदल रही हैं। और क्या? जैसे पहले भोलेनाथ ने अपने शरीर पर राम नाम दिखा दिया, हाँ हाँ और इधर हनुमान जी ने जब वो कर श्रीमान दिखा बैठे तो यहाँ भोलेनाथ ने मरघट पर जब भस्म धारण किया उसमें राम राम दिखा बैठे, हनुमान जी भी राम नाम दिखा बैठे। अब तीसरी जगह देखिए देखें, कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने धनुष ना उठाया है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने धनुष ना उठाया है। और इधर के श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को गीता का ज्ञान पढ़ाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां गीता का ज्ञान दिया कि तुम क्यों नहीं युद्ध करते, हाँ हाँ ये जिनसे लड़ रहे हो ये कोई अपने नहीं है। हाँ, संसार में अगर आपका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा हो तो उसको सहन करना भी पाप है, इसलिए आगे बढ़ो अर्जुन, आगे बढ़ो। बढ़ो और कहा, अर्जुन। किशन ने कर दी माया, और ये शफीपुर उन्नाव से दोनों बच्चे आए हैं, और ये दोनों का नाम है ठाकुर सचिन सिंह जी और ठाकुर कन्हैया सिंह जी। दोनों बच्चों की तरफ से ये 51 मुद्राएं हैं। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार है आपके लिए। भोलेनाथ आपका भंडार भरा रखे। और 51 मुद्राएं, अच्छा, हमारे एक बहुत अच्छे रचनाकार भैया आदरणीय शिवानंद सोनी जी जो इस समय सम्मानिया रोशनी जी के साथ लिख रहे हैं, तो आपने ये जवाब लिखने के लिए हमारे भैया आदित्य कृष्ण भैया के लिए 51 मुद्राएं भेंट की हैं। हम कहेंगे एक बार सम्मान में तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि लिखने वाले भी जो मेहनत करते हैं वो भी असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी और इस जवाब पर 501 मुद्राएं सम्मानी भैया हमारे लखा और बाबा जी की तरफ से हैं। आप दोनों को हृदय से नमन है। आपने जवाब पर ये पुरस्कार दिया है वाह। कि अगर उधर लगा बैठे तो इधर दिखा बैठे, वाह, और कहाँ कहाँ क्या दिखा बैठे वो दिख रहा है।
तीसरी बात सुने। तो किशन ने कर दी माया। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने जब अस्त्र नहीं उठाया तो कन्हैया ने उनको समझाया और गीता का ज्ञान पढ़ाया। जब पढ़ाया तो किशन ने कर दी माया और विराट स्वरूप दिखाया। तो महाभारत के रण में रूप श्रीमान दिखा बैठे। महाभारत के रण में वो रूप श्रीमान दिखा बैठे। और यहाँ क्या दिखा बैठे? क्या? कि पूरे तन में सृष्टि को दिखा दिया कन्हैया ने। आइए एक बार हमारे राम सजीवन भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इनकी ही कृपा से हम लोग इस कार्यक्रम को करने फिर से एक बार आप आए हैं। भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। ये भैया की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार है इस जवाब पर और एक प्यारी सी पुष्पमाल है। भोलेनाथ आपका भंडार भरा रखें।